प्रॉब्लम ये है कि सजाद साहब और बीजेपी के आपस में एक गठजोड़ है। He is another face of BJP. ये कौन सा अलग है? सजाद साहब को पहले अपने गिरेबान में जाकर चाहिए, और क्योंकि अब वो ब्लॉगर है, मुझे लगता है वो अब आपकी जगह भी लेने वाले हैं, तो मुझे लगता है उनसे यही मोदबाना गुजारिश होगी कि आप ये फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, या तो इतनी हिम्मत रखिए कि दिल्ली वालों को बोलिए कि दिल्ली वालों ने जिस तरह गलतियां की हैं उस गलतियों को बेटा, क्योंकि देखिए इस सब चीज़ में कोई भी राजभवन को कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, कोई दिल्ली को कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि उनको पता है, उनको डिक्टेशन आई है कि किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को करे, और वही वो कर रहे हैं। अफसोस है कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ पिछले 2 3 4 सालों से की थी तो आज उसी चीज़ के लिए आपने क्वेरीज उठाने का क्या गर्ज था। अगर जो ये केएस एस्पिरेंट्स का जो यहाँ की जो चुनिंदा सरकार ने उन्हें अप्रूवल देकर भेज दिया था, तो उसमें दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, उसको अप्रूव करने देना चाहिए था। तो क्वेरीज उठाना ही ये था कि किसी तरीके से इसमें डिले टैक्टिक्स हो, और वही अफसोस हुआ, वो हुआ। और हमने बार बार वही बात कही, जो चीज़ 2024 2023 में ठीक था, तो वो 2025 में ठीक क्यों नहीं है, वही हमने बात उठाई। अब अफसोस है कि इसको इतना ब्लो अप हो गया है, ये होना नहीं चाहिए। हमारे छोटे बच्चे हैं जो ये अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जब पिछले साल ठीक था, उससे पहले साल था, इस बार भी ठीक था। अब उन्हें क्वेरीज भेजी है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब उसमें दूसरी एक प्रॉब्लम होगी कि जीएडी ने वो पीएससी के पास भेजा, क्योंकि उसमें सवाल ही वैसे थे, तो पीएससी अब वापस भेजेगा जीएडी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में हम गवर्नर साहब को वो भेज दें, एलजी साहब को, और वो अप्रूव हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो ये जहाज़ का मसला हुआ, जो यहाँ बहुत सारे बच्चे पूरे मुल्क में थे, वो आ नहीं सकते थे, उसी लिए उमर साहब ने एक चिट्ठी भेजी थी पीएससी चेयरमैन। पहले उसके साथ बात हुई, सीएम सेक्रेटेरिएट ने बार बार चेयरमैन जेके पीएससी से बात की कि इस वक्त मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ जिन लोगों ने वो डिले किया है या पोस्टपोन किया है एग्ज़ाम, वो यहाँ भी वही होना चाहिए। अफसोस है कि वो नहीं करा, और वही बात मैं फिर से बोलता हूँ, ये ड्यूअल पावर सेंटर उसी में तबाह करता है। अगर स्टेटहुड होता तो आपको लगता है किसी कोई जू से तू करता, फिर उसके बाद फिर हमारी बात होती और वो ना मानता। ये अफसोस है हमारे, अफसोस तो है। जब चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका रीज़न भी बताया, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने रीज़न भी बताया कि जो हमारे बच्चे हैं वो दूर दराज से आ रहे हैं, कहाँ से आएंगे, आपकी एक एक टिकट 50 60 हज़ार की है, कहाँ से वो इतना करेंगे। जब जेन्युइन कंसर्न था, और उसके बावजूद जब किसी अफसर को लगता है, और बार बार उमर साहब कहता है, अगर किसी अफसर को लगता है कि मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, वो अफसर अपनी मनमानी करेगा, और वही चीज़ यहाँ हो रहा है। इसीलिए आपकी वसादत से मैं फिर से एक और बार अपील करूँगा कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन, हर एक चीज़ में जो जम्मू कश्मीर के मसाइल है उसका हल है इस वक्त स्टेटहुड, और वो रेस्टोर होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सजाद साहब और बीजेपी के आपस में एक गठजोड़ है। जो जम्मू से वो बोलते हैं उसका अपोजिट सजाद साहब बोलते हैं, जो सजाद साहब बोलते हैं जानबूझ के। अगर इन लोगों ने 2014 में एक ही कैबिनेट में नहीं बैठे होते तो 2019 नहीं हुआ होता, 2019 नहीं हुआ होता तो जिस चीज़ से जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जूझ रहे हैं शायद वो नहीं होता। तो सजाद साहब को पहले अपने गिरेबान में जाकर चाहिए, और क्योंकि अब वो ब्लॉगर है, मुझे लगता है वो अब आपकी जगह भी लेने वाले हैं, तो मुझे लगता है उनसे यही मोदबाना गुजारिश होगी कि आप ये फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, या तो इतनी हिम्मत रखिए कि दिल्ली वालों को बोलिए कि दिल्ली वालों ने जिस तरह गलतियां की हैं उस गलतियों को बेटा, क्योंकि देखिए इस सब चीज़ में कोई भी राजभवन को कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, कोई दिल्ली को कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि उनको पता है, उनको डिक्टेशन आई है कि किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को करे, और वही वो कर रहे हैं। तो है, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, एक सिटीज़न के हैसियत से ये कंसर्न तो है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ नुकसान हो गया है जम्मू कश्मीर के, और ख़ासकर कश्मीर के जो इकोनॉमी पे। जब ये रॉटन मीट का इशू हुआ, रेस्टोरेंट्स में लोग नहीं जाते, लोग एक्चुअल मीट नहीं लेते हैं क्योंकि डर है, और उस डर को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। और अब जब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है तशवीशनाक तो है। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो डिपार्टमेंट इस पे कर रहा है, और मैं कोशिश भी कर, इसमें कोई डेड और कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कोई सिक चिकन नहीं है। आप, क्योंकि मैंने ये अभी कुछ देर पहले ये न्यूज़ सुनी है, मैं आप इसके बाद ही जो इसके कंसर्न मिनिस्टर उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, और अगर एक सर्टिफिकेट दी गई है उसके बावजूद ये चिकन कैसे बाहर मार्केट में आया। थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट का कि जितने भी हेरिटेज और म्यूज़ियम के हिसाब से शहर श्रीनगर में, क्योंकि ये एक जिसको हम कश्मीरी में पिरवर कहते हैं वो है, जिधर आस्थान हैं,
या जो बड़ी बड़ी हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे, जिसमें शहर श्रीनगर में बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें चाहे वो मखदूम साहब है उसकी रेनोवेशन, फिर अहमद शाह मचाम साहब उसकी, ये जो है आस्थान मीर शमसुद्दीन इराकी उसका, फिर उसके बाद कल मैं मियाँ शाह साहब रहनावारी में गया, उसी तरह दरगाह आस्थान और बाकी जो भी हैं यहाँ शहर श्रीनगर में, उसको किस तरीके से रेनोवेट करे, इम्प्रूव करे और जो इसका जो मेन जो इसका जो एस्थेटिक टेस्ट है उसको बरकरार रखना, लेकिन उसको इम्प्रूव करना। उसमें मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे जो अप्रूव हुए हैं, उसी सिलसिले में ये सब कुछ हो रहा है। कल जब परसों उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे दरगाह के गेट्स किए, उसी तरह 2-4 और इलाके हैं, रहनावारी में है, वहाँ करना है। तो कोशिश यही है कि हर जगह पहुँचना। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि शहर श्रीनगर को खूबसूरत बनाना है, एस्थेटिक बनाना है। अगर आप बाहर के इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएंगे तो उनके जो गेट्स होते हैं वो बड़े एस्थेटिक टेस्ट में होते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो ड्रेनेज है, सीवरेज है, उसका इम्प्रूवमेंट बहुत अहम है। मैं अभी भी मानता हूँ जो स्मार्ट सिटी था वो एक मेजर फेलियर था, जहां उनने डाउनटाउन का सीवरेज नहीं किया, तो मुझे लगता है उसमें किसी न किसी तरीके से कोताही हुई, जो आज हम उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तनवीर साहब, फर्स्ट टाइम हमने देखा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को लेके कंट्रोवर्सी हुई है और जो एलजी ने ट्वीट्स के क्लैरिफिकेशन दी और ये कहा कि फाइल्स के हवाले से हमारे पास ये आई थी, ये नहीं आई थी। सो हाउ डू यू सी ओवरऑल दिस कंट्रोवर्सी और कैसे रिएक्ट करेंगे जो एलजी ऑफिस से ट्वीट्स हुए थे?